प्रेयर मिस ना करो। ऐसा ना हो कि शैतान, आप सोच रहे मैं शैतान को मौका नहीं दूंगा, और शैतान बैठे बैठे सपने में गंदे अटैक के द्वारा, डेविलिश सपने के द्वारा आप पर अटैक कर गया, और आप अब चाहकर भी सुबह प्रेयर नहीं कर पाओगे, चाह के भी पाप में गिरने से रोक नहीं पाओगे, गंदी मूवीज देखने को अपने आप को रोक ना पाओगे, क्योंकि शैतान की एक योजना थी। वो स्पिरिट आई और उसने आपसे पाप करवा के ही छोड़ा, आपको निराश करके ही छोड़ा। इसलिए अलर्ट, जो लोग प्रार्थना में नहीं हो, जीरो प्रेयर में, तुम खतरे में हो। आज ही प्रार्थना में उठो, वचन की संगति में उठो, और खास करके फास्टिंग में उठो। जब तुम फास्टिंग में होते हो, ये अटैक आने की कोशिश करते हैं, पर तुम विजय हो जाते हैं इस पर। हालेलुया, तुम विजय हो जाते हो। मान लो तेरे ऊपर फास्टिंग का अटैक है। एक बार मैं अपनी लाइफ में, मैं फास्टिंगों में था, और मैंने सोचा था मैं लंबी फास्टिंग करूंगा, ज्यादा दिन, 7 दिन नहीं, 21 दिन, 40 दिन ऐसे फास्टिंग करूंगा। पर अभी मैंने पूरा ठाना नहीं था, बोला नहीं था, अंगीकार नहीं किया था, ऐसे चल रहा था, क्योंकि लड़ लड़ के खुदा से फास्टिंग की ग्रेस मांग रहा था। खुद खुश, खुद रखते हैं आप, प्रभु रखने दे दया, और कोई आप रखते हैं, आप टूट जाते हैं जहां आप रख ही नहीं पाते, जब छोटे छोटे रख पाते, या रख ही नहीं पाते। प्रभु रखना चाहता हूं, हफ्ता सोचते रहते हो, रख ही नहीं पाते, लड़ते रहते रोज उठ के। तो उस समय शैतान ने मेरी प्रेयर पर अटैक करने शुरू किए कि मैं प्रार्थना ना कर पाऊं, मेरे दिन खाली खाली निकले। और जैसे ऐसा होने लगा, वो इसके विषय में कारण ये था, शैतान चाहता था कि मैं इस अटैक के बीच में निराश होके फास्टिंग ना रखूं। पर जैसे 1-2 दिन ऐसे मैं सोचता ये मेरी गलती, मैं नहीं कर पा रहा हूं प्रेयर, मैं सोचता मैं क्यों ऐसा हूं, मैं अपने आप को दोषी दे रहा हूं, मैं क्यों नहीं ये कर पा रहा हूं। तो जैसे ही मैं उसमें खड़ा रहा, पवित्रता ही में तो है ही, खड़े ही हम। उसके बाद जब मैंने फास्टिंग को भी कि नहीं चलो छड्डो, जब आप निराश होते, टिल्ले फील नहीं करते कुछ आत्मिक, तो आप सोचते छड्डो फास्टिंग, खोलो फास्टिंग, छड्डो परे हम तो पाप च भी गिर गए, हुण की करनी फास्टिंग। ओके, इसका मतलब आप 2-3 महीने गिरे रहना चाहते हो। अब ये नहीं कहते कि आज ये अटैक मैं फास्टिंग में रहूंगा, ये मेरा पहला पाप का अटैक, आखिरी अटैक होगा यीशु के नाम में। हालेलुया। तो आपको अलर्ट रहना होता है। तो शैतान का काम होता है आपकी सोच पर अटैक करना, कि आप निराश होकर साहस छोड़ दें, निराश होकर गिर जाए। और जैसे ही आप उसमें गिरते फिर, और मुझे ऐसा हुआ, जैसे 3 के दिन वो फाइट हुई, 2-3 दिन, उसके बाद मैंने देखा प्रार्थना का आत्मा मुझ पे आया, और मैं आत्मा से परिपूर्ण हो गया। मैंने कहा मैं इतने रुचि रखूंगा शैतान, और शैतान रोता हुआ भाग गया। हालेलुया। और सुनो मेरी बात, इसलिए आपके साथ कुछ ऐसे बहुत फीलिंग्स कुछ आएंगी। फीलिंग पर बिलीव ना करो जो तुम पवित्रता के लिए लड़ाई लड़ रहे हो। फीलिंग्स, मैं प्रेयर नहीं कर पा रहा हूं, अटैक, पाप मत करना, गलती मत करना, उस लड़ते रहना, खड़े रहना। आप वो जीत नहीं पाएंगी। वो लड़ाई 1-2 दिन की हो सकती है। आप कहते ऊपर से प्रेयर नहीं कर रहा हूं, पवित्रता में खड़े रहने की ताकत नहीं बचेगी अगर प्रेयर नहीं कर पा रहा हूं। पर आप खड़े रहना, बस आप देखेंगे जैसे शैतान यीशु के पास 1 बार आया, 2 बार आया, भाग गया। समझ पा रहे? अय्यूब के पास आया, 1 विपत्ति आई, 2 विपत्ति आई, 3 विपत्ति आई, भाग गया। इसलिए उसके एक लिमिट में वो काम कर सकता है, वो एक लिमिट में, उसका टाइम थोड़ा है। इसलिए जब प्रेशर आपको शैतान का नजर आए, बस अड़े और खड़े रहना। फिर खुदा बोलने वाला है आपके लिए, फिर स्वर्गदूतों का टाइम आएगा। एक टाइम होता है उसका, क्योंकि स्टोरी शुरू वो करता है, एंड मेरा खुदा करता है यीशु के नाम में। हालेलुया। समझ पा रहे हैं? वो कभी भी आपकी लाइफ में स्टोरी शुरू करता है कोई, पर खड़े रहना, खुदा उसका अंत करने के लिए तैयार है यीशु के नाम में। हालेलुया। तो समझ पा रहे हैं इसका मतलब कैसे नहीं आएंगे? प्रेयर में बने रहना, आत्मिक माहौल, पवित्र रोजों में आप उस पर विजय पाओगे। अगर आए तो क्या करना, उस दिन चुप करके ना बैठना। आपको पता शैतानी सपना आया, थोड़ा सा 5 मिनट भी निकाल देना, फायर रिलीज करना उस शैतानी सपने पर। मैं इसकी पावर को कैंसिल करता हूं। जब पैर में भी नहीं बैठ सकते, चलते फिरते बोलने में क्या दिक्कत है? सुबह चाय पी रहे हो, साथ साथ बोलने की क्या दिक्कत है? ये सपने की सामर्थ्य को मैं
नाश करता हूं। मुझ में परमेश्वर का आत्मा चाहे मुझे फील हो जाए ना, क्योंकि उसकी शैतानी प्रेजेंस ऐसी आई जो मुझे प्रेजेंस, प्रभु की प्रेजेंस को फील नहीं होने देती। शरीर पर आया, शरीर की लालसा और अभिलाषा मुझ पे आई, शरीर की लालसा और अभिलाषा आई कि प्रेयर न कर, पवित्रता में ना रहे, प्रेयर न कर, लालसा और अभिलाषा आई। पर खुदा मेरे साथ है। कई बार खुदा आपको महसूस नहीं होता, वो साथ होता है। वो केवल आपके रोजों और प्रार्थना के समय आपके साथ नहीं है। जब तेरी निर्बलता के समय होते, परीक्षा के और अटैक के समय होते, तब वो ज्यादा तेरे साथ होता है। यीशु के नाम में तेरी निर्बलता में अपनी सामर्थ्य सिद्ध करूंगा। कई बार आपको लगता है मेरी आत्मिक तैयारी नहीं है, और खुदा कहता है मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है, मेरी सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होती है। कई बार वो आपकी कई बार तैयारी के साथ काम करता है आत्मिक। कई बार कहता है देख तू तैयार नहीं था, पर फिर भी मेरी सामर्थ्य तेरे साथ है। मैंने तेरे इस काम में सहायता की, मैंने तुझे इस बीमारी से छुड़ाया, तेरे हॉस्पिटल में इस गए हुए समय में, बिताए हुए समय में मैंने तुझे बीमारी से फ्री करके भेजा। चाहे तेरी प्रेयर नहीं थी, तू निर्बल था, पर फिर भी मैंने तुझे इस परीक्षा से निकाला। और इसलिए हमेशा अपनी प्रेयर पर घमंड ना करो, अपने आत्मिक जीवन पर। तेरी निर्बलता में भी तुम दया मांगे, वो तेरी सहायता करेगा, क्योंकि वो दयालु प्रेम करने वाला परमेश्वर है। केवल तेरे आत्मिक समय पर नहीं, तेरी निर्बलता, तेरी घटियों और दुख के समय पर भी, गिरे हुए समय में भी तुझे उठाने के लिए तैयार है। हालेलुया। आए तो उसे अटैक करो, ताकि जो उसकी जो प्रेजेंस है, सपने में तो आया, पर उसका जो असर होता है सपने का, उसका अफेक्ट तेरी लाइफ में नहीं है, क्योंकि तूने फायर प्रेयर की। नहीं तो पति जी आज फिर हो गया अटैक शैतान दा सपने च, इतना बोल बोल के बोलोगे, आपने उसे और स्ट्रॉन्ग कर दिया। मम्मी जी आज फिर अटैक हुआ शैतान दा, आप उसे अंगीकार करके, जैसे प्रभु की दासी बता रहे थे, तो उसे पूरा कर रहे हैं। समझ पा रहे हैं? तो वो आत्मा जो पवित्रताई में आपको गिराने के लिए शैतान सपने के द्वारा आना चाहता है, इस वचन की शिक्षा के द्वारा मैं उसे नाश करता हूं। अगर आपका आमीन आप फ्री है, मैं सपनों में आने वाले अटैक्स को आज वचन के द्वारा आपकी लाइफ से निकालता हूं, इस नाम में। हालेलुया। कई बार आप मास प्रेयर में इस स्पिरिट पर फायर प्रेयर करने से आप फ्री नहीं होते। कई बार जब वचन की शिक्षा आपके अंदर आ जाती, आप उस अटैकों से फ्री हो जाते, क्योंकि आपका बिलीव बन जाता है, उसको हैंडल करना आ जाता है। हालेलुया। समझ पाए? और इसी रीति से स्पिरिचुअल सपने का भी असर होता है। खास करके प्रेयर किया करो। जैसे शैतान आता है, इसी तरह स्वर्गदूत आते हैं, प्रभु के दासों के रूप में आते हैं कि उन्होंने मेरे ऊपर हाथ रखा, उन्होंने मेरे साथ ऐसे मेरे कंधे पर कंधा हाथ रख के मेरे साथ, मेरे स्पिरिचुअल फादर चल रहे थे, वो मेरे साथ खाना खा रहे थे। परमेश्वर के दास में ऐसे लगा, मैं ऐसे प्रेयर कर रहा था, लोग चंगे हो रहे थे, मैं ऐसे प्रेयर कर रही थी, परमेश्वर ने एक व्यक्ति को चंगा कर दिया। मैंने प्रेयर में देखा मेरा वीजा लग चुका है, मैंने प्रेयर में देखा मेरे पास एक सुंदर बेबी है। मैंने दर्शन में देखा था इज़िकियल को, जब उसने दुनिया पे आना था, मैंने कहा हमारा बेटा राजकुमार की तरह, राजा की तरह, एक प्रिंसेस, एक राजा, एक प्रिंस की तरह, मैंने एक राजा की तरह वो होगा। मैंने कहा मैंने मुकुट देखा, एक सुंदर बेबी पर एक मुकुट को देखा, हमारा बेबी ऐसा होगा। हालेलुया। और जब हमने देखा सचमुच वो स्मार्ट है। हालेलुया। मैंने कहा था ना कि मैंने ऐसा देखा है। आज स्पिरिट में आपकी चीजें जन्म लेती है। हालेलुया। तो जब वो आत्मिक सपने आते, उसका भी असर होता है, वो आपको प्रार्थना रखने की ग्रेस देता है। सुलेमान को सपना आया कि परमेश्वर ने कहा उसे मांग, क्या मांगना चाहता है। सपने में उसने कहा मुझे बुद्धि दे। जब वो उठा, वो बुद्धि की आत्मा से परिपूर्ण था। हालेलुया। इस तरह आत्मिक सपने भी जो आपको लाइफ में आते हैं, उसका भी असर होता है। आत्मिक सपने आए, कुछ ना कुछ आत्मिक असर हुआ है उसका, कहीं ना कहीं। समझ पा रहे हैं? इसमें मैं एक्सप्लेन कर सकता हूं, पर आज का हमारा ये मेन टॉपिक नहीं है। तो आज मेरा प्ले आप सीख चुके हैं। आज से आपको आत्मिक सपने आएंगे, और नाइट प्रेयर के बाद वो इतने बढ़ जाएंगे, आप इतना ब्लेस होंगे उस आत्मिक सपनों के द्वारा, आपने सोचा भी नहीं होगा। खुदा आपको सपनों में ब्लेस करेगा, दर्शनों में ब्लेस करेगा। चलते फिरते आपको दर्शन आएंगे। चलते फिरते दर्शन आना मतलब प्रोफेटिक। जैसे हम प्रेयर कर रहे होते, मास प्रेयर, आंखें खुली होती, पर खुदा बोल रहा होता है ऐसा एक व्यक्ति है, ऐसा एक व्यक्ति है, प्रभु उससे शूर है कि चलते फिरते हम आत्मा में दर्शन लेते हैं। हालेलुया। आपको देख पाते हैं। हालेलुया।
तो इसी रीति से परमेश्वर काम करता है। कितने समझे? तो आपको लगता है छोटी सी प्रॉब्लम है, सपने छोटी नहीं है। 11-12 साल तक आपके बेबी होने से रोक सकती है वो प्रॉब्लम, आपकी मैरिज होने से रोक सकती है। कि मेरी मैरिज हुई, सपने में देखी मेरी मैरिज टूट गई, सपने में देखा मेरा रिश्ता टूट गया, सपने में देखा ऐसा हो गया। मेरा बिलीव करो, जब आपकी लाइफ का प्रेशर बढ़ चुका है, सचमुच कुछ अद्भुत होने वाला है। पर प्रॉब्लम है मसीह लोग, जब प्रेशर बढ़ जाता है, निराशा शैतान इतनी खींच के देता है कि तुम बिलीव ही ना कर पाओ कुछ होगा मेरी लाइफ में, उसी समय होने वाला होता है। कुछ लोग तैयार है, उस बिंदु पर आ चुके हैं। हालेलुया। जय मसीह की। मेरा ईमान है कि इस वीडियो के वसीले से आपने बहुत बरकत को पाया है। इसी तरह की और ज़्यादा वीडियो देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर एक वीडियो आप तक पहुंचती रहे। शुक्रिया।